हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे गोदान उपन्यास में उद्घटित की गई समस्याएं, जिनमें से हम पढ़ चुके हैं किसान महाजन समस्या और सामाजिक दबाव की समस्या। आज हम करेंगे अंतरजातीय एवं अनुलोम विवाह की समस्या। जो जो समाज बदल रहा है, पुरानी मान्यताएं दम तोड़ रही हैं, बुद्धि नए रूप को ग्रहण करती जा रही है, पर संस्कारों में बंधा मन उन्हें स्वीकार नहीं करता। परिणामत बुद्धि और हृदय के संघर्ष में उनकी समस्याएं जन्म ले रही हैं। इनमें अंतरजातीय और अनुलोम विवाह की समस्या भी मुख्य है। आज भी हमारे समाज में कोई ब्राह्मण व्यक्ति किसी अन्य जाति की लड़की से या कोई महतो किसी अहीर की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। समाज का भय इतना व्यापक है कि वैधानिक रूप से छूट होने पर भी यदि आप समाज में प्रतिष्ठित बने रहना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। और गांव की बात तो क्या है, वहां तो समाज के दबाव के आगे व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ है। तब सोचिए प्रेमचंद जी के समय में यह समस्या कितनी उग्र रही होगी। गोदान उपन्यास में इन दोनों ही समस्याओं को उठाया गया है। गोबर कुर्मी महतो है, किंतु अनायास ही उसका प्रेम भोला अहीर की विधवा कन्या झुनिया से हो जाता है, और यह प्रेम इतना बढ़ता है कि झुनिया को गर्व रह जाता है। झुनिया जब उसे यह बताती है तो बिरादरी और जात पात के भय से गोबर का मुंह पीला पड़ जाता है, किंतु फिर भी वह उसे अपने घर छोड़कर स्वयं गांव से भाग जाता है। इस कांड से सारा गांव क्रुद्ध हो उठता है और अंत हुक्का पानी चलाए रखने के लिए होरी को ऐसी डांड देनी पड़ती है कि वह उस आर्थिक बोझ से उसकी कमर टूट जाती है। दूसरी ओर ब्राह्मण मातादीन और चमारिन सिलिया के प्रेम प्रसंग में अनुलोम विवाह की समस्या है, किंतु सामाजिक दृष्टि से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत गरीब ही सबके दंड का भागी होता है। दातादीन का लड़का मातादीन एक चुमारिन से फंसा हुआ था। इससे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्र बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार करता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी ना थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। इसलिए इस दोहरी सामाजिक नीति पर धनिया समाज के ठेकेदारों को फटकारती हुई कहती है, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं कि महाराज कि इसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता ना सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जाद बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। और यह समस्या एक और इतनी उग्र हो उठती है कि झुनिया को बहू बनाने के प्रतिकार स्वरूप गांव के पंचों के निर्णय अनुसार 30 मन अनाज और 100 रुपये का दंड देना पड़ता है। दूसरी ओर मातादीन सिलिया को एक बार ठुकरा कर भी अंत उसके सात्विक प्रेम से प्रभावित होकर चुमार बनने को तैयार हो जाता है और सिलिया की ही झोपड़ी में रहने और खाने लगता है। अनमेल विवाह की समस्या। आत्म सुख के लिए अथवा संतानहीन होने के कारण संतान प्राप्ति हेतु अनेक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में भी विवाह कर लेते हैं। संभवतः ऐसे में जिस तरुणी से वह विवाह करते हैं उसकी आयु उससे 20 या 25 वर्ष कम की ही होती है। वृद्ध भोला और नोहरी तथा झिंगूरी सिंह के प्रसंग में प्रेमचंद जी ने इस समस्या को उठाया है और ये दर्शाने का प्रयत्न किया है कि ऐसे विवाह न केवल असफल और अनुचित हैं, बल्कि इनमें व्यभिचार को भी बढ़ावा मिलता है। भोला वृद्ध होने के बावजूद केवल आत्मतुष्टि हेतु नोहरी से विवाह कर लेता है, किंतु जब उसके लड़के उसे घर से निकाल देते हैं और वह नौखे राम के यहाँ शरण लेता है तो अवसर पाकर नोहरी नौखे राम को अपने वासनात्मक प्रेम पाश में बांध लेती है। वृद्ध भोला की दुर्गति के रूप में
प्रेमचंद जी ने वृद्ध और अनमेल विवाह की समस्या को दुग्ध परिणाम प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।